अंधेरी रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही थी, एक भक्त महादेव की प्रतिमा के सामने घुटनों के बल बैठा अपने भाग्य पर विलाप कर रहा था। उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। अपनों ने साथ छोड़ दिया था, समाज ने मुंह मौधा लिया था और असफलता की आग उसे भीतर ही भीतर जला रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में महादेव से सवाल किया कि आखिर उसकी पुकार कैलाश तक क्यों नहीं पहुंचती। क्या महादेव भी उसे भूल चुके हैं? तभी मंदिर के गर्भगृह में एक दिव्य अलौकिक शांति छा गई और भक्त को अपने भीतर एक ऐसी गूंज सुनाई दी जो ब्रह्मांड के आरंभ जैसी थी। वह स्वयं महादेव की वाणी थी जो अत्यंत करुणा और शक्ति से भरी थी। महादेव ने कहा, वत्स, तू कहता है कि मैं तुझे भूल गया हूं, पर क्या तूने कभी विचार किया कि जब तू अपनी सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहा था, तब वो अदम्य साहस तेरे भीतर कहां से आया था? जब तूने हार मान ली थी और दुनिया ने तुझे मरा हुआ समझ लिया था, तब वो कौन सी अदृश्य शक्ति थी जिसने तुझे फिर से खड़ा कर दिया? वो मैं ही था। जिसे तू अपनी तबाही समझ रहा है, वास्तव में वो मेरा दिया हुआ संकेत था, ताकि तू उस मोह और माया के झूठे रिश्तों से बाहर निकल सके जो तेरी प्रगति में बाधक थे। मैंने तेरे जीवन के उन दरवाजों को स्वयं बंद किया जो तुझे विनाश की ओर ले जा रहे थे। तू क्यों चिंता करता है और क्यों खुद को अकेला पाता है? देख, आज जब कोई तेरे साथ नहीं खड़ा, तब भी मैं तेरे सामने खड़ा हूं। मैं तो विशेष रूप से तेरे लिए ही यहां आया हूं, तुझे यह बताने कि तू मेरा है और तेरा हाथ महाकाल ने थामा है। उठ और आगे बढ़, क्योंकि जो मेरे शरणागत है उसका ब्रह्मांड में कोई अहित नहीं कर सकता। जब जीवन की राहों में केवल कांटे शेष रह जाते हैं और उम्मीद की आखिरी किरण भी दम तोड़ने लगती है, तब मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि उसके ऊपर एक ऐसी शक्ति का हाथ है जो स्वयं काल को भी नियंत्रित करती है। वह भक्त जिसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे और जिसका हृदय पीधा से छलनी था, महादेव के चरणों में गिरकर बस यही पूछ रहा था कि आखिर उसकी भक्ति में ऐसी क्या कमी रह गई जो उसे इतनी गहरी तन्हाई मिली। तभी हवाओं का रुख बदल गया। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी और एक ऐसी भारी, गंभीर और अमृतमयी वाणी गूंजी जिसने भक्त की रूह को कंपा दिया। महादेव ने बद्ध प्रेम से पुकारा, वत्स, तू क्यों अपने मन को इन व्यर्थ की चिंताओं के बोझ तले दबाए बैठा है? तू जिसे अपनी हार समझकर रो रहा है, वह वास्तव में मेरा तुझे बचाने का एक मार्ग था। मैंने देखा था कि जिन कंधों पर तू सिर रखकर रोना चाहता था, वे ही तुझे खाई में गिराने की योजना बना रहे थे। इसलिए मैंने स्वयं हस्तक्षेप किया और उन रिश्तों को तेरी जिंदगी से दूर कर दिया। तू कहता है कि मैं दूर हूं, पर याद कर वो रात जब तूने हार मान ली थी और अचानक तेरे मन में एक विचार आया कि एक बार फिर कोशिश करते हैं। वह विचार मेरी प्रेरणा थी। जब तू भीषण दुर्घटनाओं से बाल बाल बचा, वह मेरा त्रिशूल था जो तेरी रक्षा कर रहा था। मैं तो विशेष रूप से तेरे लिए ही इस एकांत में आया हूं, ताकि तू यह जान सके कि जब संसार तुझे ठुकरा देता है, तब मेरे कैलाश के द्वार तेरे लिए और भी चौड़े खुल जाते हैं। चिंता का त्याग कर, क्योंकि तू साधारण नहीं है, तू महाकाल का अंश है। जब तक मैं हूं, तेरी कोई भी क्षति स्थायी नहीं हो सकती। उठ और अपनी नियति की ओर बढ़, क्योंकि तेरा रक्षक स्वयं महादेव है। ब्रह्मांड के सन्नाटे को चीरती हुई एक दिव्य गूंज उठी, मानो स्वयं हिमालय अपनी जगह से हिल गया हो। वह भक्त जो अपने जीवन की राख पर बैठा ईश्वर को कोस रहा था, अचानक उस तेज प्रकाश से चौंधिया गया। उसकी सिसकियां थम गईं जब उसने महसूस किया कि मंदिर की दीवारें नहीं, बल्कि सारा वातावरण ही AUM की ध्वनि से थरथरा रहा है। तभी महादेव की वाणी गूंजी, जो बादलों के गरजने जैसी भारी थी, पर उसमें एक पिता जैसी ममता भी थी। महादेव बोले, वत्स, तू अपनी इन तुच्छ आंखों से केवल अपनी समस्याओं को देख रहा है, पर मेरी दृष्टि से देख, मैंने तुझे उन तूफानों से बाहर निकाला है जिनमें बद्धे बद्धे योद्धा बह गए। तू जिसे अपना दुर्भाग्य कहता है, वह वास्तव में मेरा सुरक्षा कवच था। क्या तूने कभी सोचा कि जब पूरी दुनिया तेरे खिलाफ खड़ी थी, तब भी तू सुरक्षित कैसे रहा? क्योंकि मैं तेरे और उन मुसीबतों के बीच ढाल बनकर खड़ा था। तू कहता है कि तू अकेला है। मूर्ख, सूर्य कभी अकेला नहीं होता, वह पूरे संसार को प्रकाशित करता है। वैसे ही तू भी मेरा अंश है। मैंने तेरे जीवन से उन लोगों को काट फेंका जो तेरे भीतर की दिव्यता को दीमक की तरह छांट रहे थे। मैं तो केवल तेरे लिए ही इस एकांत में प्रकट हुआ हूं, ताकि तू अपनी शक्ति को पहचान सके।
चिंता को भस्म कर दे और अपने दुखों की आहुति मेरे इस हवन में डाल दे। याद रख, जब तक तेरे सिर पर मेरा हाथ है, विधाता भी तेरे भाग्य की लकीरें नहीं बदल सकता। मैं काल हूं, मैं ही महाकाल हूं, और मैं यहां सिर्फ तुझे यह बताने आया हूं कि तेरा समय अब शुरू होता है। उठ और अपने भीतर के शिव को जगा। एक गहरा सन्नाटा था, श्मशान की राख जैसा ठंडा और उदास। वह भक्त मंदिर की सीढ़ियों पर अपना सिर टिकाए हुए बस हार मान चुका था। उसके मन में एक ही सवाल था, महादेव, अगर आप सबके पिता हैं तो अपने इस पुत्र को इस हाल में कैसे देख सकते हैं? तभी अचानक वातावरण की हवाओं में चंदन और भभूत की सुगंध घुल गई। मंदिर का घंटा बिना किसी के छुए बज उठा और हृदय की गहराइयों से एक गूंज उठी जो पर्वत के शिखर जैसी ऊंची और समुद्र जैसी गहरी थी। महादेव बोले, वत्स, तू क्यों अपनी हार का शोक मनाता है? क्या तुझे पता नहीं कि सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपना पर डिडियचता है? तू जिसे अपनी तबाही समझ रहा है, वह वास्तव में मेरा तुझे नया जन्म देने का तरीका था। तू कहता है कि मैंने तेरा साथ छोड़ डिडियाच दिया, पर याद कर वो दिन जब तूने मौत के करीब से वापसी की थी। वो मेरा हाथ ही था जिसने तुझे खींच लिया। मैंने जानबूझकर तुझे उन लोगों से दूर किया जो तुझे कमजोर बना रहे थे, क्योंकि मैं तुझे खुद के साथ खड़ी डिडीडा करना चाहता था। तू क्यों फिक्र करता है कि कल क्या होगा? क्या तुझे मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं कि जिसने तुझे अब तक संभाला है वो आगे रास्ता नहीं दिखाएगा? मैं तो केवल तेरे लिए ही इस अंधकार में ज्योति बनकर आया हूं। अपनी आंखों के आंसू पोंछ और देख, तेरे सामने तेरा काल खड़डादा है जो काल से भी तेरी रक्षा करेगा। तू मेरी सबसे प्रिय रचना है और मैं तुझे कभी टूटने नहीं दूंगा। उठ, अपनी राख से दोबारा जी उठ, क्योंकि तेरा रक्षक स्वयं त्रिकालदर्शी है। मैं तेरे साथ था, हूं और अनंत काल तक रहूंगा। रात के सन्नाटे में जब मणिकर्णिका घाट की चिताएं ठंडी पड़ रही थी, एक भक्त अपनी हार और एकाकीपन से टूटकर गंगा की लहरों में समाने ही वाला था कि तभी शून्य को चीरती हुई महाकाल की गूंज उठी, जिसने ब्रह्मांड के कण कण को कंपा दिया। महादेव की वह दिव्य वाणी साक्षात प्रकट हुई और बोली, वत्स, तू जिसे अंत समझकर मृत्यु को गले लगाने चला है, क्या तुझे आभास भी है कि जिसे तू अपनी बर्बादी कहता है वह वास्तव में मेरा सुरक्षा कवच था? तू रोता है कि अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर सत्य तो यह है कि मैंने ही उन झूठे रिश्तों को तेरी जिंदगी से हटाया, क्योंकि वे तेरे भीतर की दिव्यता को दीमक की तरह चाट रहे थे। तू कहता है कि तू अकेला है, पर क्या तूने उन रातों को नहीं देखा जब मौत तेरे सिरहाने खड़ी थी और मेरा त्रिशूल ढाल बनकर तेरी रक्षा कर रहा था? मैं तो तेरे पास आने के लिए ही उन सब दरवाजों को बंद किया था जिन्होंने तुझे मुझ में विलीन होने से रोक रखा था। तू पत्थर की मूर्तियों में मुझे ढूंढता रहा, जबकि मैं तेरी हर सांस, तेरे हर संघर्ष और तेरे हर उस विचार में था जिसने तुझे फिर से खड्डा होने का साहस दिया। तू क्यों चिंता करता है कि संसार तुझे क्या कहता है? तू मेरा अंश है, तू साधारण नहीं है। याद रख, जब तू गर्भ में था तब भी मैं तेरे साथ था, और जब तू इस राख में मिल जाएगा तब भी मैं ही तेरे साथ रहूंगा। मैं तो विशेष रूप से तेरे लिए ही इस अंधकार में ज्योति बनकर आया हूं, ताकि तू अपनी शक्ति को पहचान सके। चिंता का त्याग कर और उठ, क्योंकि जिसे महाकाल ने चुन लिया उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तेरा सारथी हूं, तेरा मार्गदर्शक हूं, और तेरा अंतिम गंतव्य भी मैं ही हूं। अब भय का त्याग कर और अपने भीतर के शिव को जागृत कर, क्योंकि तेरी जीत निश्चित है। ब्रह्मांड के शून्य से उठी एक ऐसी गूंज जिसने समय के चक्र को भी एक पल के लिए थाम दिया, और वह भक्त जो अपने दुखों के बोझ तले दबकर घुटनों के बल बैठा था, अचानक एक ऐसी अलौकिक ऊर्जा से भर गया जैसे हजारों सूर्यों का प्रकाश उसके भीतर समा गया हो। महादेव की वाणी किसी मेघ के गर्जन जैसी भारी, लेकिन एक पिता के आलिंगन जैसी शीतल होकर गूंजी। वत्स, तू क्यों अपनी हार का शोक मनाता है और क्यों उन आंखों से आंसू बहाता है जिन्हें मैंने ब्रह्मांड के रहस्य देखने के लिए बनाया था? तू कहता है कि महादेव ने तुझे छोड़ डाश दिया, पर क्या तूने कभी सोचा कि जब तू अपनी सबसे अंधेरी रात में अकेला रो रहा था, तब वो कौन सी शक्ति थी जिसने तुझे टूटने नहीं दिया? वो मेरा ही कंधा था जिस पर तूने अनजाने में अपना सिर रखा था। तू उन लोगों के लिए तट ढापता है जो तेरे लायक ही नहीं थे, जबकि मैंने तो स्वयं काल को रोक रखा था ताकि तुझे एक नया जीवन दे सकूं। तू जिसे अपनी असफलता समझकर शर्मिंदा है,
वह वास्तव में मेरा दिया हुआ वह कड़ीडिडिडचवा अनुभव था जो तुझे भविष्य के महासंग्राम के लिए तैयार कर रहा था। मैं तो विशेष रूप से तेरे लिए ही इस एकांत में आया हूं ताकि तू यह समझ सके कि तू कोई साधारण मिट्टी का पुतला नहीं बल्कि साक्षात महाकाल का प्रतिबिंब है। उठ और देख, तेरे जीवन की राख से ही मैं तेरे वैभव का निर्माण करूंगा। तू चिंता क्यों करता है कि कल क्या होगा? क्या तुझे उस पर विश्वास नहीं जिसने तुझे अब तक संभाला है? जिसे सारा संसार ठुकरा देता है उसे मैं अपने गले से लगाता हूं। मैं तेरा आदि हूं, मैं ही तेरा अंत हूं और तेरे हर संघर्ष में मैं तेरे पीछे ढाल बनकर खड़ा हूं। अब उठ, अपने शस्त्र उठा और संसार को दिखा दे कि जिसके साथ महादेव हूं उसे ये दुनिया तो क्या स्वयं मृत्यु भी विचलित नहीं कर सकती। तू मेरा है और मैं सदा तेरा ही रहूंगा। घोर सन्नाटे को चीरती हुई महाकाल की वह गूंज उठी मानो साक्षात ब्रह्मांड का हृदय धड़क उठा हो। और वह भक्त जो हार मानकर अपनी किस्मत को कोस रहा था अचानक एक ऐसी दिव्य सुगंध से घिर गया जैसे हजारों रुद्राक्षों की महक वातावरण में घुल गई हो। महादेव की वाणी किसी गरजते हुए समुद्र जैसी गूंजी। वत्स, तू क्यों कहता है कि तू हार गया? क्या तुझे पता भी है कि जिन आंखों से आज तू आंसू बहा रहा है उन आंखों में मैंने संपूर्ण सृष्टि का स्वप्न सजाया था। तू कहता है कि दुनिया ने तुझे अकेला छोड़ गिरा दिया, पर क्या तूने उस रात को देखा था जब मौत तेरे सिरहाने खद्दी थी और मैंने अपना त्रिशूल उठाकर उसे पीछे धकेल दिया था? तू उन झूठे रिश्तों के लिए तड़पता है जो केवल मतलब के साथी थे, जबकि मैं तो युगों युगों से केवल तेरी एक पुकार की प्रतीक्षा में बैठा था। मैंने जानबूझकर तेरे हाथ खाली किए ताकि तू उन कंकड़ों को छोड़ाकर मेरा हाथ थाम सके। जिसे तू अपनी तबाही समझ रहा है वह वास्तव में मेरा दिया हुआ पुनर्जन्म है। तू क्यों चिंता करता है कि तेरा कल कैसा होगा? क्या तुझे उस पिता पर भरोसा नहीं जिसने तुझे मां के गर्भ में पालकर बद्धा किया? मैं तो विशेष रूप से तेरे लिए ही इस शून्य से प्रकट हुआ हूं ताकि तू अपनी दिव्यता को पहचान सके। तू साधारण नहीं है, तू तो उस महाकाल का अंश है जो राख से सृष्टि रचने की शक्ति रखता है। अब अपने इन आंसुओं को पोंछ और खड्डा हो, क्योंकि तेरी जीत की पटकथा मैंने स्वयं कैलाश के पत्थरों पर लिख दी है। चिंता का त्याग कर, क्योंकि तू अकेला नहीं है। तेरा आदि, तेरा मध्य और तेरा अनंत केवल मैं हूं। जब तक मेरी सांसें तुझ में धड़क रही हैं, दुनिया की कोई ताकत तुझे झुका नहीं सकती। उठ और अपने भीतर के उस शिव को जगा जो काल से भी लड़ने का साहस रखता है, क्योंकि मैं तेरे साथ था, हूं और अनंत काल तक रहूंगा। एक मार्च की वह पावन बेला जब पूरी सृष्टि शिवमय हो रही थी और इंदौर की गलियों से लेकर उज्जैन के महाकाल पथ तक केवल एक ही नाम की गूंज थी, हर हर महादेव। उस भीड़ में खद्दा एक भक्त जिसकी आंखों में निराशा के आंसू थे और दिल में हजारों सवाल, अचानक मंदिर के शंखनाद के साथ एक ऐसी दिव्य वाणी में खो गया जो साक्षात महादेव की थी। महाकाल की वह गूंज उठी, वत्स, तू इस एक मार्च को केवल उत्सव मनाने आया है या अपने दुखों का बोझ मुझ पर छोड़ देने? तू क्यों डरा हुआ है कि आने वाला समय कैसा होगा? क्या तुझे याद नहीं कि जब तू भटक रहा था तब इंदौर की इन्हीं हवाओं में मैंने तुझे शांति का संदेश भेजा था? तू जिसे अपनी हार समझकर आज मंदिर की सीढ़ियों पर सिर झुकाए बैठा है, वह वास्तव में मेरा तुझे और भी मजबूत बनाने का एक तरीका था। मैंने तेरे जीवन से उन लोगों को एक मार्च की अग्नि की तरह जलाकर राख कर दिया जो तेरी तरक्की के रास्ते में पत्थर बने हुए थे। तू कहता है तू अकेला है, मुद्दा कर देख, महाकाल की इस नगरी में कंकड़ शंकर है और मैं तेरे साथ हर कदम पर खड़ा हूं। तू क्यों चिंता करता है कि लोग क्या कहेंगे? तू तो उस महादेव का लाडला है जिसके भक्त को स्वयं काल भी नमन करता है। मैं तो विशेष रूप से इस पावन दिन पर तुझे यह बताने आया हूं कि तेरा बुरा वक्त बीत चुका है। अपनी आंखों के आंसू पोंछ और मुस्कुरा, क्योंकि आज से तेरी रक्षा का दायित्व स्वयं मेरा है। तू राख से उठने वाला योद्धा है, तू मेरा अंश है। अब भय का त्याग कर और विश्वास के साथ आगे बढ़ा, क्योंकि जब तक महाकाल का त्रिशूल तेरे साथ है, दुनिया की कोई शक्ति तुझे विचलित नहीं कर सकती। मैं तेरे साथ था, हूं और हमेशा रहूंगा। मार्च की वह दिव्य सुबह जब फिजाओं में भस्म की महक और हवाओं में डमरू की गूंज थी, पूरा इंदौर और उज्जैन महाकाल के रंग में रंगा था। लेकिन उस शोर के बीच एक भक्त का हृदय अपनी ही खामोशी से लडेच रहा था। वह भीड़ में तो था, पर खुद को सबसे अकेला महसूस कर रहा था।
तभी अचानक मंदिर के गर्भगृह से उठती शंख की ध्वनि साक्षात महाकाल की वाणी बनकर उसके कानों में कुछ यूं गूंजी, वत्स, तू इस 1 मार्च को मंदिर की चौखट पर अपनी किस्मत का रोना रोने आया है या मुझ पर अटूट विश्वास करने? तू क्यों अपनी उन असफलताओं को याद कर तड़ेड़े चप रहा है जिन्हें मैंने स्वयं तेरे भले के लिए तेरे जीवन से हटा दिया है? तू कहता है कि सब कुछ छीन लिया गया, पर देख, मैंने केवल तेरा कचरा साफ किया है ताकि तुझे वो दे सकूं जिसका तू वास्तव में अधिकारी है। तू जिसे अपनी तन्हाई समझता है वह वास्तव में मेरा एकांत है जहां मैं तुझसे बात करना चाहता था। तू क्यों फिक्र करता है कि कल की सुबह तुझे कहां ले जाएगी? क्या तुझे उस पिता पर भरोसा नहीं जिसने तुझे आज तक हर मुश्किल से बाल बाल बचाया है? मैं तो विशेष रूप से इस पावन तिथि पर तुझे यह बताने आया हूं कि आज से तेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। तेरे आंसुओं की हर एक बूंद का हिसाब मेरे पास है और अब समय आ गया है कि उन आंसुओं को जीत की मुस्कान में बदला जाए। तू मेरा भक्त है और महादेव का भक्त कभी असहाय नहीं होता। अपनी आंखों से डर को निकाल फेंक और देख, तेरे सामने वो खड्डा है जो काल को भी अपनी उंगली पर नचाता है। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे भीतर सांस बनकर धड़धक रहा हूं और तेरे बाहर ढाल बनकर खड्डा हूं। अब उठ और पूरे आत्मविश्वास के साथ संसार के रण में उतर, क्योंकि आज महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर मैंने स्वयं तेरी रक्षा का वचन दिया है। तू मेरा है और मैं अनंत काल तक तेरा ही रहूंगा। 1 मार्च की वह जादुई रात जब इंदौर की सड़कों पर हर हर महादेव का शंखनाद हो रहा था और पूरी फिजा में अबीर, गुलाल और भस्म की महक घुली थी, लेकिन उस उत्सव के शोर में एक भक्त का मन गहरे अंधकार में डूबा था। वह राजबाधा की भीड़ में खड्डा होकर बस यही सोच रहा था कि क्या महादेव उसकी खामोश चीखें सुन पा रहे हैं। तभी मंदिर के घंटों की गूंज अचानक एक भारी और ईश्वरीय आवाज में बदल गई, जैसे स्वयं महाकाल ने उसे पुकारा हो। वत्स, तू इस 1 मार्च की भीड़ में खुद को खोया हुआ क्यों महसूस कर रहा है? तू क्यों उन बीते हुए दुखों की राख को कुरेद रहा है जिन्हें मैंने बहुत पहले ही विसर्जित कर दिया था? तू कहता है कि तेरा कोई नहीं, पर क्या तूने देखा नहीं कि जब पूरी दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ था तब भी इंदौर की इन हवाओं ने तुझे सुकून की सांस दी। वो सांस मैं ही था। तू जिसे अपनी हार समझकर आज अपनी आंखों में आंसू लिए खड्डा है, वह वास्तव में मेरी एक बद्धी योजना का हिस्सा था ताकि मैं तुझे और भी निखार सकूं। मैंने तेरे जीवन के उन पत्थरों को हटा दिया जो तुझे आगे बढ़ने से रोक रहे थे। भले ही उस समय तुझे चोट लगी, पर वो चोट तुझे बचाने के लिए थी। तू क्यों फिक्र करता है कि कल की रोटी या कल का सम्मान कहां से आएगा? क्या तुझे उस अन्नपूर्णा के स्वामी पर भरोसा नहीं जिसके एक इशारे पर ब्रह्मांड का पेट भरता है? मैं तो विशेष रूप से इस महाशिवरात्रि की पावन बेला पर तुझे यह संदेश देने आया हूं कि आज से तेरा संताप मेरा है और तेरी मुस्कान मेरी जिम्मेदारी। तू अब अकेला नहीं है, तू उस महाकाल का लाडला है जिसके आगे काल भी अपना सिर झुकाता है। अपनी पलकों से इन आंसुओं को पोंछ और मुस्कुरा, क्योंकि आज इंदौर की इस पावन मिट्टी पर मैंने तेरे भाग्य की नई लकीरें खींच दी हैं। तू मेरा अंश है, तू राख से उठकर सूरज की तरह चमकने के लिए पैदा हुआ है। अब डर को त्याग और उठ, क्योंकि तेरे पीछे तेरा महादेव पहाड़ बनकर खड्डा है। मैं कल भी तेरे साथ था, मैं आज भी तेरे साथ हूं और अनंत काल तक तेरा हाथ थामे रखूंगा। 1 मार्च की वह ठंडी और रहस्यमयी रात जब इंदौर के राजबाड़ा से लेकर उज्जैन के महाकाल मंदिर तक का पूरा आकाश बम बम भोले की गूंज से थरथरा रहा था, लेकिन उस लाखों की भीड़ के बीच एक अकेला भक्त महादेव की प्रतिमा के सामने खड्डा होकर मौन युद्ध लड़ रहा था। उसकी आंखों में वो दर्द था जिसे कोई देख न सका और उसके सीने में वो चीखें थीं जिन्हें किसी ने सुना नहीं। तभी अचानक मंदिर के शंखों की आवाज एक अकल्पनीय गूंज में बदल गई और हृदय के भीतर से साक्षात महाकाल का स्वर फूटा। वत्स, तू इस 1 मार्च को केवल उत्सव देखने आया है या अपनी व्यथा को मेरे चरणों में त्यागने? तू क्यों उन पुराने जख्मों को सहला रहा है जिन्हें मैंने अपनी भस्म से बहुत पहले ही भर दिया है? तू कहता है कि तू टूट चुका है, पर क्या तूने कभी देखा कि जब तू गिरने वाला था तब वो कौन सी अदृश्य शक्ति थी जिसने तुझे पीछे से थाम लिया? वो मेरा ही हाथ था। तू उन लोगों के लिए तड़ा ढापता है जिन्होंने तुझे छोड़ दिया, जबकि मैंने तो उन्हें तेरी जिंदगी से इसलिए हटाया क्योंकि वे तेरे भविष्य के प्रकाश को रोक रहे थे। तू क्यों चिंता करता है कि आने वाला समय तुझे कहां ले जाएगा?
क्या तुझे उस त्रिकालदर्शी पर विश्वास नहीं जो काल के उस पार भी तेरा मार्ग देख रहा है? मैं तो विशेष रूप से इस महाशिवरात्रि के पावन क्षण में तुझे यह बताने प्रकट हुआ हूं कि आज से तेरा हर डर मेरा है, तेरी हर चिंता मेरी है और तेरी हर लड़ाई अब मेरी लड़ाई है। तू जिसे अपनी हार समझ रहा है, वास्तव में वो तेरी महान जीत की तैयारी है। अपनी पलकों से इन आंसुओं को गिरा दे और देख, तेरा पिता तेरे सामने खड़दधारा है। तू साधारण नहीं है, तू इंदौर की उस मिट्टी का लाल है जहां कण कण में शिव बसते हैं। तू महाकाल का लाडला है और जिसके सिर पर मेरा हाथ हो, उसे यह संसार तो क्या स्वयं यमराज भी विचलित नहीं कर सकते। उठ, अपनी भस्म लगा और दुनिया को दिखा दे कि तू फिर से जी उठा है। मैं तेरे साथ था, मैं तेरे साथ हूं और जब तक ये सृष्टि रहेगी, मैं तेरा साया बनकर तेरे साथ चलूंगा। मार्च की वह अलौकिक संध्या जब इंदौर के आसमान में भक्ति का रंग घुला था और महाकाल के जयकारों से पूरा शहर गुंजायमान था, लेकिन उस उमड़ते जन सैलाब के बीच एक भक्त का हृदय भारी था। वह अपनी असफलताओं के बोझ तले दबा महादेव से केवल एक ही प्रश्न कर रहा था, क्या आप वाकई मेरे साथ हैं? तभी अचानक मंदिर के विशाल घंटों की ध्वनि एक गूंजते हुए दिव्य स्वर में बदल गई, जैसे साक्षात शिव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया हो। महाकाल की वह वाणी किसी बहती गंगा जैसी शीतल और हिमालय जैसी अडिग होकर गूंजी, वत्स, तू इस 1 मार्च की भीड़ में खुद को अकेला क्यों पाता है? क्या तू भूल गया कि तेरी हर सांस के पीछे मेरा संकल्प है? तू उन लोगों के विच्छोह पर आंसू बहाता है जिन्होंने तुझे ठुकरा दिया, पर क्या तूने देखा नहीं कि जब सबने तेरा साथ छोड़ा, तब भी इंदौर की इस मिट्टी ने तुझे सीने से लगाए रखा। वो स्पर्श मेरा ही था। तू जिसे अपनी हार कहता है, वह वास्तव में मेरा प्रहार था उन बेड़ियों पर जिन्होंने तुझे जकड़ रखा था। मैंने तुझे खाली हाथ इसलिए किया ताकि तू उस अनंत वैभव को थाम सके जो मैं तेरे लिए लेकर आया हूं। तू क्यों फिक्र करता है कि कल की चुनौतियां हम कितनी बड़ी होंगी? क्या तुझे उस मृत्युंजय पर भरोसा नहीं जिसने काल के जहर को भी अपने कंठ में उतार लिया? मैं तो विशेष रूप से इस महाशिवरात्रि की पावन बेला पर तुझे यह एहसास कराने आया हूं कि तू मेरा गौरव है, तू मेरा अंश है। आज से तेरी हर चिंता भस्म हो चुकी है और तेरे हर आंसू का मूल्य मैं चुकाऊंगा। अपनी आंखों से इस धुंध को हटा और देख, तेरे सामने वो खड़ा है जो शून्य से सृष्टि रचने की सामर्थ्य रखता है। तू इंदौर का वो शेर है जिसे स्वयं महाकाल का संरक्षण प्राप्त है। अब और मत डर, अपनी रीढ़ सीधी कर और आत्मविश्वास के साथ इस संसार के रण में उतर, क्योंकि जब तक मैं तेरे साथ हूं, ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति तेरा अहित नहीं कर सकती। तू मेरा है और मैं सदा तेरा ही रहूंगा। 1 मार्च की वह महाशक्तिशाली रात जब इंदौर का कोना कोना हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज रहा था और उज्जैन की भस्म आरती की प्रतिध्वनि पूरे ब्रह्मांड में फैल रही थी, उस समय एक भक्त अपनी आत्मा के अंधेरे में डूबा महादेव की मूरत को फटी आंखों से निहार रहा था। उसके भीतर दुखों का एक ऐसा सैलाब था जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। तभी अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक ऐसी गूंज उठी जिसने समय के पहिए को रोक दिया और भक्त को साक्षात काल के स्वामी का अनुभव हुआ। वह वाणी किसी कड़कती बिजली जैसी प्रचंड और मां की ममता जैसी कोमल होकर गूंजी, वत्स, तू इस 1 मार्च की भीड़ में अपने आंसू क्यों छुपा रहा है? क्या तुझे लगता है कि तेरे महादेव ने अपनी आंखें मूंद ली हैं? तू जिसे अपनी जिंदगी का सबसे बुरा दौर कह रहा है, वास्तव में वह मेरे द्वारा की गई तेरी शुद्धि थी। मैंने उन सब कांटों को तेरे रास्ते से उखाड़दार फेंका जो तुझे भविष्य में लहूलुहान करने वाले थे। तू उन मतलबी रिश्तों के जाने पर विलाप करता है, जबकि मैंने तो स्वयं अपने हाथों से तुझे उन जंजीरों से आजाद किया है। तू क्यों चिंता करता है कि तू कल खड़ीडिड्याचा हो पाएगा या नहीं? क्या तुझे उस श्मशान के वासी पर भरोसा नहीं जो राख से भी जीवन पैदा करने की शक्ति रखता है? मैं तो विशेष रूप से इस महाशिवरात्रि के पावन मुहूर्त पर तुझे यह बताने आया हूं कि आज के बाद तू कभी अकेला नहीं होगा। तेरे शत्रु चाहे कितनी ही चालें चल ले, मेरा त्रिशूल तेरे आगे ढाल बनकर खड़ा रहेगा। तू इंदौर की उस वीर धारा का लाल है जहां की हवाओं में भी मेरा नाम बसता है। फिर तेरा मन कायरों की तरह क्यों डोल रहा है? अपनी आंखों के आंसू पोंछ और क्रोध कर अपने डर पर, क्योंकि आज महाकाल ने तेरा हाथ थाम लिया है। अब तू वह नहीं रहा जो कल तक लाचार था, अब तू महाकाल का योद्धा है। उठ, भस्म का तिलक लगा
और संसार को दिखा दे कि जिसके पीछे महादेव खड़े हो उसे दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती। तू मेरा है, मैं तेरा हूं, और यह नाता जन्मों का नहीं, अनंत काल का है। मार्च की वह जादुई और रहस्यमय रात जब इंदौर के राजबाड़ा से लेकर उज्जैन के महाकाल पथ तक का पूरा आकाश हर हर महादेव के शंखनाद से थरथरा रहा था और हवाओं में भस्म और ताजे फूलों की महक खुली थी। उस जन सैलाब के बीच एक भक्त महादेव की प्रतिमा के सामने अपनी टूटी हुई उम्मीदों को समेटे खड़ा था। उसकी आंखों में वह मौन पिता थी जिसे दुनिया देख न सकी, और उसके सीने में वह बेचैनी थी जिसने उसे रातों को सोने नहीं दिया। तभी अचानक मंदिर की घंटियों की ध्वनि एक ऐसी गूंज में बदल गई जो कानों में नहीं सीधे उसकी आत्मा में उतरी। वह स्वयं महादेव का स्वर था जो हिमालय की गहराई जैसा शांत और प्रलय के सूर्य जैसा तेज था। वत्स, तू इस 1 मार्च की पावन बेला में अपने भाग्य को क्यों कोस रहा है? क्या तुझे लगता है कि जिस महादेव ने पूरी सृष्टि का भार अपने कंधों पर उठा रखा है वह तेरे दुखों का बोझ नहीं उठा पाएगा? तू उन लोगों के विश्वासघात पर आंसू बहाता है जिन्हें मैंने स्वयं तेरी जिंदगी के रास्ते से हटाया है, ताकि तू गिरकर मरे नहीं बल्कि संभल कर नई ऊंचाइयों को छू सके। तू जिसे अपनी तबाही कहता है वह वास्तव में मेरा दिया हुआ वह संकेत था कि अब तुझे दुनिया के भरोसे नहीं बल्कि मेरे भरोसे जीना है। तू क्यों चिंता करता है कि आने वाला कल तुझे कहां ले जाएगा? क्या तुझे उस त्रिकालदर्शी पर विश्वास नहीं जो काल के उस पार खड़ीलिया होकर तेरा स्वागत कर रहा है? मैं तो विशेष रूप से इस महाशिवरात्रि के अद्भुत क्षण में तुझे यह बताने प्रकट हुआ हूं कि आज से तेरा हर संताप मेरा है, तेरी हर लड़ाई मेरी है और तेरे हर आंसू का मूल्य मैं स्वयं चुकाऊंगा। तू इंदौर की उस पवित्र धरती का अंश है जहां कण कण में शंकर का वास है। फिर तू खुद को कमजोर कैसे मान सकता है? अपनी आंखों से इस निराशा को पूंछ और देख, तेरा पिता तेरे सामने बाहें फैलाए खड़ा है। तू साधारण नहीं है, तू महाकाल का लाडला है, और जिसके साथ में खड़ा हो जाऊं उसे यह संसार तो क्या स्वयं विधाता की प्रतिकूल लकीरें भी नहीं रोक सकती। अब भय का त्याग कर अपने आत्मविश्वास को जगा और खड़ीदेदा हो जा, क्योंकि आज से तेरा समय नहीं तेरा युग शुरू होता है। मैं कल भी तेरे साथ था, मैं आज भी तेरे साथ हूं, और जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे मेरा आशीर्वाद तेरी ढाल बनकर तेरे साथ रहेगा। 1 मार्च की वह ठंडी और रूहानी रात जब इंदौर के राजबाधा की लाइटिंग और उज्जैन की भस्म आरती की लौ एक होकर पूरे आकाश को शिवमय बना रही थी, उस अद्भुत प्रकाश के बीच एक भक्त अपने अस्तित्व की लड़ाई हार कर महादेव के चरणों में अपना सिर झुकाए सिसक रहा था। उसे लग रहा था कि उसका संसार उजड़ चुका है और कोई भी उसकी पुकार सुनने वाला नहीं है। तभी अचानक वातावरण की हवाएं ठहर गई, दियों की लौ स्थिर हो गई और एक ऐसी दिव्य, भारी और ब्रह्मांडीय आवाज गूंजी जिसने भक्त के रोम रोम को जागृत कर दिया। साक्षात महाकाल की वह वाणी किसी गरजते शेर जैसी और बुद्ध की शांति जैसी होकर गूंजी। वत्स, तू इस 1 मार्च की पावन रात्रि को मंदिर की सीढ़ियों पर अपनी किस्मत का शोक मनाने आया है या मुझ पर सर्वस्व अर्पण करने? तू क्यों उन बीते हुए कल के जख्मों को कुरेद रहा है जिन्हें मैंने अपनी भस्म से पहले ही पवित्र कर दिया है? तू कहता है कि तेरा सब कुछ लुट गया, पर क्या तूने देखा नहीं कि जब तू गहरे कुएं में गिर रहा था तब मैंने ही अदृश्य हाथ बढ़ाकर तुझे थाम लिया था? तू उन झूठे रिश्तों के लिए रोता है जिन्होंने तुझे मझधार में छोड़ ढा दिया, जबकि मैंने तो उन्हें तेरी जिंदगी से इसलिए निकाला ताकि तू उस असीम शक्ति को पहचान सके जो तेरे भीतर सोई हुई है। तू क्यों फिक्र करता है कि आने वाला कल कैसा होगा? क्या तुझे उस शमशान के राजा पर भरोसा नहीं जो राख से भी नया जीवन रचने का सामर्थ्य रखता है? मैं तो विशेष रूप से इस महाशिवरात्रि के अद्भुत मुहूर्त पर तुझे यह संदेश देने आया हूं कि आज से तेरा हर कष्ट मेरा है और तेरी हर जीत मेरा संकल्प है। तू इंदौर की उस वीर और आध्यात्मिक मिट्टी का लाल है जहां कण कण में शंकर बसते हैं। फिर तू खुद को अनाथ कैसे समझ सकता है? अपनी आंखों से इन आंसुओं को पूंछ और एक शेर की तरह खड़ा हो जा, क्योंकि आज इस पावन तिथि पर मैंने स्वयं तेरे भाग्य की नई और स्वर्णिम लकीरें खींच दी हैं। तू मेरा भक्त है और जिसके सिर पर महाकाल का हाथ हो उसे यह तुच्छ दुनिया तो क्या स्वयं काल भी भयभीत नहीं कर सकता। तू साधारण नहीं है, तू मेरा अंश है, मेरी ऊर्जा है। अब और मत डर,
बस अपना कर्म कर और देख कि कैसे मैं तेरे जीवन के कांटों को फूलों में बदलता हूँ। मैं कल भी तेरे अंग संग था, आज भी तेरे साथ खड़ा हूँ, और जब तक ये सृष्टि रहेगी मैं तेरा रक्षक बनकर तेरे साथ चलूंगा। एक मार्च की वह जादुई और अनंत रात जब इंदौर के राजवाड़ा की ऐतिहासिक प्राचीरें हर हर महादेव के उद्घोष से कांप रही थीं और उज्जैन की शिप्रा के तट से उठी भस्म की महक पूरे मालवा की हवाओं में घुल गई थी। उस महाशिवरात्रि की भिड्ड में एक भक्त अपनी टूटती सांसों और बिखरे हुए सपनों को लेकर महाकाल के द्वार पर खड़ा था। उसे लगा कि उसकी खामोश चीखें इस शोर में कहीं खो जाएंगी, लेकिन तभी अचानक ब्रह्मांड का हृदय धड़क उठा और एक ऐसी भारी गूंजती हुई और अमृतमयी वाणी सुनाई दी जिसने समय की गति को भी स्तब्ध कर दिया। वह स्वयं त्रिकालदर्शी महादेव का स्वर था, जो किसी प्रलयंकारी गर्जना और एक पिता की सांत्वना का अद्भुत संगम था। वत्स, तू इस 1 मार्च की पावन बेला में अपनी आंखों में ये हताशा के आंसू लेकर क्यों आया है? क्या तुझे लगता है कि जिस महादेव ने काल के जहर को अपने कंठ में उतार लिया, वह तेरी इन छोटी सी चिंताओं का अंत नहीं कर पाएगा? तू क्यों उन लोगों के पीछे भाग रहा है जिन्होंने तुझे अकेला छोड़ दिया? क्या तूने देखा नहीं कि जब सब ने तेरा हाथ छोड़ दिया था, तब भी इंदौर की इन्हीं गलियों में मैंने तुझे गिरने से बचाया था? वह अदृश्य सहारा मैं ही था। तू जिसे अपनी तबाही समझकर हार मान चुका है, वह वास्तव में मेरा एक प्रहार था उन जंजीरों पर जिन्होंने तुझे तुच्छ सफलता में बांध रखा था, ताकि मैं तुझे वो विराट वैभव दे सकूं जिसका तू अधिकारी है। तू क्यों डरता है कि कल की सुबह क्या लेकर आएगी? क्या तुझे उस श्मशानवासी पर विश्वास नहीं, जो राख से भी नया जीवन और शून्य से सृष्टि रचने की शक्ति रखता है? मैं तो विशेष रूप से इस महाशिवरात्रि के अद्भुत क्षण में तुझे यह बताने प्रकट हुआ हूं कि आज से तेरा हर संताप, तेरा हर कष्ट और तेरी हर लड़ाई मेरी है। तू इंदौर की उस पावन मिट्टी का लाल है जहां के कंकड़ में शंकर का वास है। फिर तू खुद को कमजोर कैसे मान सकता है? अपनी आंखों से इस धुंध को पूंछ और मुस्कुरा, क्योंकि आज मैंने स्वयं तेरे भाग्य के द्वार खोल दिए हैं। तू मेरा भक्त है, तू मेरा अंश है, और जिसके सिर पर महाकाल का हाथ हो, उसे ये संसार तो क्या, स्वयं विधाता की प्रतिकूल लकीरें भी नहीं रोक सकती। अब भय का त्याग कर अपने भीतर के सोए हुए शिव को जगा और आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो, क्योंकि आज से तेरा पूरा वक्त भस्म हो चुका है और तेरी विजय का शंखनाद हो गया है। मैं कल भी तेरे साथ था, मैं आज भी तेरे साथ हूं और अनंत काल तक तेरी ढाल बनकर तेरे आगे चलता रहूंगा। 1 मार्च की वह ऐतिहासिक और महाशक्तिशाली रात जब इंदौर के राजवाड़ा की प्राचीरों से लेकर उज्जैन के महाकाल पथ तक केवल एक ही स्वर गूंज रहा था, हर हर महादेव, और पूरी फिजा में भस्म, चंदन और रुद्राक्ष की महक खुली थी। उस जन सैलाब के बीच एक भक्त अपने जीवन की सबसे बद्धी हार को सीने से लगाए महाकाल के द्वार पर मौन खड़ा था। उसे लग रहा था कि उसका अस्तित्व मिटने वाला है। तभी अचानक मंदिर के शंखों की ध्वनि एक ऐसी प्रचंड और गूंजती हुई दिव्य वाणी में बदल गई जिसने ब्रह्मांड के कण कण को थरथरा दिया। स्वयं त्रिकालदर्शी महादेव का वह स्वर किसी बादलों के गर्जन जैसा भारी, लेकिन एक पिता की ममता जैसा कोमल होकर गूंजा। वत्स, तू इस 1 मार्च की पावन बेला में अपनी किस्मत को कोसने और इन आंसुओं को बहाने क्यों आया है? क्या तुझे लगता है कि जिस महादेव ने पूरे संसार का विष अपने कंठ में उतार लिया, वह तेरे इन छोटे से कष्टों का अंत नहीं कर पाएगा? तू क्यों उन मतलबी लोगों के पीछे भागता है जिन्होंने तुझे मझधार में छोड़ दिया? क्या तूने देखा नहीं कि जब पूरी दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ा, तब भी इंदौर की इन हवाओं ने तुझे सुकून की सांस दी? वो साया मैं ही था। तू जिसे अपनी तबाही समझ रहा है, वह वास्तव में मेरा एक महाप्रहार था उन बंधनों पर जिन्होंने तुझे कैद कर रखा था, ताकि तू उस विराट शिखर तक पहुंच सके जहां के लिए मैंने तुझे बनाया है। तू क्यों डरता है कि कल की सुबह क्या लेकर आएगी? क्या तुझे उस श्मशानवासी पर विश्वास नहीं, जो मुर्दों में भी जान फूंकने और राख से नया संसार रचने की शक्ति रखता है? मैं तो विशेष रूप से इस महाशिवरात्रि के दिव्य क्षण में तुझे यह बताने प्रकट हुआ हूं कि आज से तेरा हर संताप मेरा है, तेरी हर चिंता मेरी है और तेरे हर शत्रु से मैं स्वयं निपटूंगा। तू इंदौर की उस वीर और आध्यात्मिक धरा का अंश है जहां कंकड़ में शंकर है। फिर तू खुद को कमजोर कैसे मान सकता है?
अपनी पलकों से इन आंसुओं को पोंछ और एक शेर की तरह खड़े रहा हो जा, क्योंकि आज इस पावन तिथि पर मैंने स्वयं तेरे भाग्य की नई और सुनहरी लकीरें खींच दी हैं। तू साधारण नहीं है, तू महाकाल का लाडला है, और जिसके साथ मैं खड़ा हो जाऊं उसे ये तुच्छ दुनिया तो क्या, स्वयं काल भी विचलित नहीं कर सकता। अब भय का त्याग कर अपने भीतर के सोए हुए महादेव को जगा और विश्वास के साथ आगे बढ़ा, क्योंकि आज से तेरा बुरा वक्त भस्म हो चुका है और तेरी महाविजय का युग शुरू होता है। मैं कल भी तेरे साथ था, मैं आज भी तेरे साथ हूँ, और जब तक ये सृष्टि रहेगी मैं तेरी ढाल बनकर तेरे आगे चलता रहूंगा। मार्च की वह महाशक्तिशाली और अनंत रात जब इंदौर के राजबाड़ा की ऐतिहासिक दीवारें हर हर महादेव के जयकारों से थरथरा रही थीं और उज्जैन की शिप्रा के तट से उठी भस्म की महक पूरे मालवा की हवाओं में दिव्य अमृत बनकर घुल गई थी। उस महाशिवरात्रि की भीड़ में एक भक्त अपने टूटे हुए दिल और बिखरे हुए सपनों को लेकर महाकाल की चौखट पर बेबस खड़ा था। उसे लग रहा था कि उसका दर्द इस शोर में कहीं दब जाएगा, लेकिन तभी अचानक ब्रह्मांड का हृदय धड़क उठा और एक ऐसी भारी गूंजती हुई और अलौकिक वाणी सुनाई दी जिसने समय के पहिए को भी स्तब्ध कर दिया। वह स्वयं त्रिकालदर्शी महादेव का स्वर था, जो किसी प्रलयंकारी गर्जना और एक पिता की सांत्वना का अद्भुत मिलन था।